Hello everyone, welcome to Gargi Classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So I again welcome you all to our today's video lecture, that is Othello by William Shakespeare. So I, Komal Sharma, making our way ahead with the further story of Othello, which is a tragic drama by William Shakespeare. सो अब तक के स्टोरी में अपन ने जाना था कि एग्जैक्टली जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो साइप्रस आ चुके हैं, क्योंकि अब साइप्रस से जो ब्लैक क्लाउड ऑफ टर्क्स है वो हट चुका है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो शिप्स है वो ऑलरेडी रैक्ड हो चुकी है इनटू द सी. सो अब साइप्रस बिल्कुल सेफ है. तो अब आगे की स्टोरी में जानते हैं अपन एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरीके से इयागो जो है वो अपने ट्रैचरस प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है और इस हैप्पीली ड्रामा गोइंग ऑन को ट्रैजिक ड्रामा इन एंड फिनिश्ड अप करता है. ठीक है, तो आइए जानते हैं विद द स्टोरी. सो अब क्या होता है कि जैसे डेस्डेमोन आ चुकी है, इयागो आ चुका है, इयागो की वाइफ एमिलिया भी आ चुकी है इन साइप्रस, एंड इयागो के साथ जो रोजरीगो है एंड प्लस कैशियो, तो ये सारे कैरेक्टर्स ऑलरेडी हार्बर हो चुके हैं अपॉन साइप्रस. अब जो है ओथेलो एग्जैक्टली आया है एट साइप्रस. ओथेलो अराइव्स, ओथेलो यहाँ पे आ चुका है एंड ही ग्रीट्स हिज वाइफ, क्योंकि उसकी वाइफ ऑलरेडी वहाँ पे हार्बर हो चुकी है, तो अब वो अपनी वाइफ को ग्रीट करता है and announces that there will be revealing that evening to celebrate Cyprus's safety from the Turks. अब यहाँ पे ओथेलो आते ही ये अनाउंस करता है कि आज की जो शाम है वो सेलिब्रेशन की शाम है, क्योंकि अब साइप्रस जो है वो सेफ है और जो टर्क्स नाम के जो ब्लैक क्लाउड्स है वो हट चुके हैं. ठीक है, तो आज की शाम सेलिब्रेशन होगा. अब वो सेलिब्रेशन में क्या होता है वो जानते हैं. वंस एवरी वन हैज़ लेफ्ट, अब जैसे कि वहाँ से सारे कैरेक्टर जा चुके हैं, सिर्फ कौन बचा है, रोजरीगो एंड इयागो. तो यहाँ पे रोजरीगो इयागो को कंप्लेन कर रहा है कि अब उसे दैट ही हैज़ नो चांस ऑफ ब्रेकिंग अप ओथेलोज मैरिज. और रोजरीगो यहाँ पे इयागो को बोलता है कि मुझे तो कोई चांस दिख ही नहीं रहा है कि जिससे ओथेलो और डेस्डेमोना की शादी को ब्रेकअप कर सकते हो तुम. ठीक है, तो टेंशन में आ जाता है. तो यहाँ पे इयागो जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, वो उसको अश्योर करता है रोजरीगो को that as soon as Desdemona's blood is made dull with the act of sport, she will lose interest in Othello and seek sexual satisfaction elsewhere. यहाँ पे इयागो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली उसको अश्योर करता है रोजरीगो को, और उसको बोलता है कि जितना जल्दी हो सके, मुझे पक्का विश्वास है जितना जल्दी हो सके जो डेस्डेमोना है उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो एक्साइटमेंट है टुवर्ड्स ओथेलो वो फेड अप हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, एंड देन शी विल सीक फॉर सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन एल्सवेयर. ठीक है, तो वो कहीं और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए रास्ता ढूंढेगी, तो तब ये शादी ब्रेकअप मैं कर दूंगा. ठीक है, इतना कॉन्फिडेंट होता है इयागो. आगे देखते हैं क्या होता है. इयागो कंसोल्स रोजरीगो दैट ही शुड कास्ट कैशियो इनटू डिस्ग्रेस बाय स्टार्टिंग अ फाइट विद कैशियो एट द इवनिंग रेवल्स. अब इयागो का जो सबसे पहला पिन पॉइंट जो था जिसके थ्रू इस ड्रामा को ट्रेजेडी की तरफ वो मूव करता है या फिर अपने ट्रैचरस प्लान को एग्जीक्यूट करने का पहला जो सबसे पहला जो उसका शिकार होता है वो कौन होता है, कैशियो होता है. तो यहाँ पे रोजरीगो को इयागो जो है वो कन्विंस करता है, वो बोलता है कि तुम आज रात कैशियो से फाइट करना, उससे हम उसे डिसग्रेस कर देंगे इनटू द आईज ऑफ ओथेलो. तो यहाँ पे कैशियो सबसे पहला पिन पॉइंट बनता है ट्रैचरस प्लान का इयागो का. ठीक है, इन अ सॉलिलुकी. अब यहाँ पे एक सॉलिलुकी है. सॉलिलुकी का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, जब कोई अकेला कैरेक्टर स्टेज पे होता है और वो डायरेक्टली ऑडियंस से बात करता है और अपने माइंड में जो कुछ चल रहा होता है उसे रिवील करता है. तो यहाँ पे सॉलिलुकी में इयागो एक्सप्लेन करता है टू द ऑडियंस दैट eliminating Cassio is the first crucial step in his plan to ruin Othello. ओथेलो को रूइन करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो कौन है, कैशियो. तो कैशियो उसका पहला क्रूशल स्टेप बनेगा जिसको क्रॉस करके वो ओथेलो को रूइन कर देगा. तो इस तरीके से ये अपना प्लान किससे शेयर करता है, विद द ऑडियंस. ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है.
That night, Iago gets a Cassio drunk and then sends Rodrigo to start a fight with him. अब यहाँ पे क्या होता है, यागो जो है वो कैशियो को ड्रिंक पिला देता है, ठीक है, ही मेड हिम ड्रिंक, और उसके बाद में क्या होता है, वो रोजरिगो को भेज देता है, जिससे क्या होता है, रोजरिगो और कैशियो के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है. अपारेंटली प्रोवोक्ड बाय रोजरिगो, कैशियो चेजेस रोजरिगो अक्रॉस द स्टेज. अब यहाँ पे क्या होता है, रोजरिगो जो है, कैशियो जो है रोजरिगो स्टेज से दूर ले जाता है. गवर्नर मोंटानो अटेम्प्ट्स टू होल्ड कैशियो डाउन एंड कैशियो स्टैब्स हिम. अब क्या होता है, गवर्नर जो होता है, साइप्रस का जो गवर्नर होता है मोंटानो, वो उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, कैशियो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कैशियो ड्रंक है तो वो क्या करता है, उस गवर्नर को स्टैब कर देता है, मर्डर कर देता है ऑन द स्पॉट. यागो सेंड्स रोजरिगो टू रेज अलार्म द टाउन. और यहाँ पे यागो जो है रोजरिगो को बोलता है कि जस्ट अलार्म दी टाउन, ठीक है, जिससे कि सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और थालो भी वहाँ आ जाएगा. तो इस तरीके से कैशियो जो है वो पहला पॉइंट बनता है ऑफ ट्रेचरस प्लान ऑफ यागो, ठीक है. आगे क्या होता है, द alarm is rung and Othello, who had left earlier with plans to consummate his marriage, soon arrives to still the commotion. When Othello demands to know who began the fight, Iago feigns reluctance to implicate his friend Cassio, but he ultimately tells the whole story. Othello then strips Cassio of his rank of lieutenant. अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अलार्म बजता है, क्योंकि ओथेलो ऑलरेडी क्योंकि उसकी जस्ट अभी शादी हुई है, तो मैरिज कंज्यूमेशन के लिए ही गोज़ अर्लियर, वो जल्दी जाता है, लेकिन उसे अलार्म की वजह से फिर से आना पड़ता है उस माहौल को शांत करने के लिए. और जब वो वहाँ आता है तो देखता है कि किस तरीके से कैशियो ने गवर्नर मोंटानो का मर्डर कर दिया है, और यहाँ पे रोजरिगो और उसकी फ़ाइट चल रही है. तो एग्जैक्टली यागो से पूछता है नॉर्मली उथालो कि क्यों ये झगड़ा किस तरीके से और शुरुआत किसने करी. तो पहले तो यागो थोड़ा मैनिपुलेटिव आंसर देने की कोशिश करता है, बट फिर रिलक्टेंटली क्लियरली वो बोल देता है कि कैशियो पे सारा वो इल्ज़ाम डाल देता है, और यहाँ पे गुस्से में क्या करता है उथालो, कैशियो को उसकी पोजीशन से हटा देता है. तो इस तरीके से कैशियो एग्जैक्टली पहला शिकार बन गया यागो के ट्रैचरस प्लान का, उसकी ट्रैचरी का, ठीक है. अब आगे क्या होता है, कैशियो इज़ एक्सट्रीमली अपसेट. अब यहाँ पे कैशियो बहुत ज़्यादा अपसेट है. एनी लेमन्स टू यागो. अब वो भी क्या करता है, जो विलन है उसी के सामने रोने बैठ जाता है कि मेरे साथ तो ऐसे ऐसे बुरा हो गया. यागो इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाता है. वो क्या बोलता है, वंस एवरीवन एल्स हैज़ गॉन, जैसे ही सारे कैरेक्टर जा चुके हैं ऑफ स्टेज, that is reputation has been ruined forever. और जो कैशियो है वो यागो को बोलता है कि उसकी रेपुटेशन ही रुइन हो चुकी है पूरी तरीके से. यागो assures कैशियो that he can get back into Othello's good graces by using Desdemona as an intermediary. अब यहाँ पे यागो अपना दूसरा प्लान एग्जीक्यूट करने वाला है. तो यागो जो है वो कैशियो को सजेस्ट करता है कि तुम डेस्डेमोना को एज अ मीडिएटर यूज़ करो, जिससे कि तुम्हारी जो ओथेलो की नज़रों में तुम्हारी जो ग्रेस है वो फिर से सही हो जाएगी. तुम ओथेलो के फिर से गुड बुक्स में आने लग जाओगे अगर तुम डेस्डेमोना को मीडिएटर बनाते हो तो. अब इस प्लान को ऑनेस्ट समझ के एग्जैक्टली कैशियो इसके लिए एग्री हो जाता है कि ठीक है मैं डेस्डेमोना की यूज़ करूँगा. इन सॉलिलिकी, अब दूसरी सॉलिलिकी है जिसमें यागो टेल्स दैट ही विल फ्रेम कैशियो एंड डेस्डेमोना एज लवर्स टू मेक ओथेलो जेलस. अब यहाँ पे कैशियो और डेस्डेमोना की जो भी कॉन्वर्सेशन होगी, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन को भी वो मैनिपुलेट कर देगा और उनको ओथेलो की नज़रों में एज अ लवर्स रिप्रेजेंट करेगा, जिससे ओथेलो की पूरी लाइफ फिनिश्ड हो जाएगी. तो इस तरीके से वो अपने ट्रैचरी में दूसरा जो एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं शिकार बनाता है वो डेस्डेमोना को, ठीक है.
या कैशियो और डेस्डेमोना के ऑनेस्ट रिलेशनशिप को वो इस तरीके से प्रेजेंट करेगा, इलीगल। In an attempt at reconciliation, Cassio sends some musicians to play beneath Othello's window. अब यहाँ पे कैशियो ट्राई करता है कि किसी भी तरीके से ओथेलो मान जाए, तो वो म्यूजिशियन का बैंड भेजता है जो कि प्ले करते हैं म्यूजिक को beneath the window of the Othello. Othello, however, sends his clown to tell the musicians to go away. अब यहाँ पे ओथेलो अपने क्लाउन को भेजता है और वो बोलता है कि उन म्यूजिशियंस को जाने के लिए। वो आके बोल देता है, म्यूजिशियंस चले जाते हैं। Hoping to arrange a meeting with Desdemona, Cassio asks the clown to send Emilia to him. अब यहाँ पे डेस्डेमोना के साथ वो मीटिंग करना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, रिक्वेस्ट करना चाह रहा है ताकि वो रिक्वेजिशन डेस्डेमोना के थ्रू ओथेलो तक पहुँच जाए। तो इसलिए वो डेस्डेमोना से मिलना चाहता है और वो क्लाउन को बोलता है कि तुम जाओ और एमिलिया जो कि इयागो की वाइफ है वो उसके पास, मतलब उसके पास भेज दो, ठीक है, ताकि किसी भी तरीके से मीटिंग अरेंज हो सके बिटवीन डेस्डेमोना एंड कैशियो। आगे क्या होता है? आफ्टर द क्लाउन डिपार्ट्स, जैसे क्लाउन जाता है, इयागो पासेस बाय एंड टेल्स कैशियो दैट ही विल गेट ओथेलो आउट ऑफ द वे so that Cassio can speak privately with Desdemona. Othello, Iago, and a gentleman go to examine some of the town's fortifications. अब यहाँ पे क्या होता है? जैसे क्लाउन जाता है, इयागो उसके पास आता है, कैशियो के पास, और बहुत एक डिसेंट और सिंपैथेटिक बन के उसको बोलता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं जो थैलो है उसको अपने साथ ले जाता हूँ ताकि तुम्हें प्राइवेटली मौका मिल सके डेस्डेमोना से बात करने का, ठीक है। तो यहाँ पे ओथेलो, इयागो और एक जेंटलमैन जो भी टाउन के फोर्टिफिकेशंस हैं उनको देखने के लिए, उनको एग्जामिन करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इयागो अच्छा बन के या अपने आप को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करके इन फ्रंट ऑफ द पीपल वो बिहाइंड उनकी लाइफ स्पॉइल करने में लगा हुआ है। Desdemona is quite sympathetic to Cassio's request and promises that she will do everything she can to make Othello forgive his former lieutenant. अब यहाँ पे Desdemona है, वो sympathetic है towards Cassio और वो उसको प्रॉमिस करती है कि उसके हाथ में जो भी है वो करेगी फॉर कैशियो, और ओथेलो से रिक्वेस्ट करेगी कि वो अपने फॉर्मर जो लेफ्टिनेंट है कैशियो उसको माफ़ कर दे। एज कैशियो इज़ अबाउट टू लीव, ओथेलो एंड इयागो रिटर्न, लेकिन जैसे ही कैशियो जाने लगता है ओथेलो और इयागो वापस आ जाते हैं, जो कि इयागो का मेन प्लान था। अब यहाँ पे जब कैशियो को जाते हुए देखता है ओथेलो, तो अब देखते हैं क्या होता है। फीलिंग अनईजी, कैशियो लीव्स विदाउट टॉकिंग टू ओथेलो। अब यहाँ पे वो अनईजी फील करता है, ओथेलो से बात नहीं करता है कैशियो, और वो वहाँ से चला जाता है। उसकी चुप्पी शायद इस ट्रेजेडी के लिए बहुत बड़ा एक वो बन सकती है, नींव बन सकती है, ठीक है। शायद यहाँ पे कैशियो अगर ओथेलो से बात कर लेता नॉर्मली, या उससे जो रिक्वेस्ट उसने डेस्डेमोना से करी वो उसके सामने बोलता डायरेक्टली, तो शायद ओथेलो के साथ इतना बुरा नहीं होता जितना अब होने वाला है। Othello inquires whether it was Cassio who just parted from his wife, and Iago beginning to kindle Othello's fire of jealousy. अब यहाँ पे ओथेलो इंक्वायर करता है इयागो से कि क्या ये कैशियो ही था जो अभी मेरी वाइफ से मिलने गया। इयागो को सही मौका मिल गया, इयागो ने जो उसकी जेलसी वाली फीलिंग थी उसको किंडल करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, ठीक है। आगे क्या होता है? ओथेलो बिकम्स अपसेट एंड मूडी। अब यहाँ पे ओथेलो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, एंड इयागो फर्दर्स हिज गोल ऑफ रिमूविंग both Cassio and Othello by suggesting that Cassio and Desdemona are involved in an affair. अब यहाँ पे इयागो जो है वो एग्जैक्टली ओथेलो को ये कंफर्म करने की कोशिश कर सकता है कि देयर इज़ एन अफेयर बिटवीन कैशियो एंड डेस्डेमोना. Desdemona's entreaties to Othello to reinstate, not resistance, Othello to reinstate Cassio as a lieutenant, and to Othello's almost immediate conviction that his wife is unfaithful.
अब यहाँ पे क्या होता है, जो डेस्डेमोना है वो रिक्विजिशन रख देती है इन फ्रंट ऑफ ओथेलो कि कैशियो को उसकी जो पोजीशन है लेफ्ट हैंड की उस पर रीइंस्टेट कर दिया जाए, उसे रिस्टेब्लिश कर दिया जाए। तो ओथेलो के मन में ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि पक्का देयर इज एन अफेयर बिटवीन डेस्डेमोना एंड कैशियो। शायद इसीलिए डेस्डेमोना कैशियो की साइड से ये चीज़ बोल रही है कि उसको उसकी पोजीशन पे रीइंस्टेट कर दिया जाए। तो इस चीज़ से वो कन्विंस हो जाता है और यागो की बातों में आ जाता है। After Othello's conversation with Iago, Desdemona comes to call Othello to supper and finds him feeling unwell. अब यहाँ पे Iago और दोनों बात कर रहे होते हैं Othello, उसी बीच में डेस्डेमोना आती है उसे खाने पे बुलाने के लिए, बट वहाँ पे उसे पता चलता है दैट ओथेलो इज़ नॉट वेल। अब आगे क्या होता है, शी ऑफर्स हिम हर हैंडकरचीफ। यहाँ पे जो डेस्डेमोना है वो ओथेलो को उसकी हैंडकरचीफ ऑफर करती है। यहाँ पे हैंडकरचीफ वाला जो सीन है दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इससे ट्रेजेडी ऑफ हैंडकरचीफ भी बोला जाता है इस पर्टिकुलर ट्रेजेडी को। टू रैप अराउंड हिज हेड, वो उसे वो हैंडकरचीफ देती है, बट ही फाइंड्स इट टू बी टू लिटिल, लेकिन वो उसे बहुत छोटा मानता है उस हैंडकरचीफ को, एंड ही लेट्स इट ड्रॉप टू द फ्लोर, और वो उसे फ्लोर पे गिरा देता है। डेस्डेमोना एंड ओथेलो गो टू डिनर, दोनों डिनर के लिए जा चुके हैं, एंड एमिलिया पिक्स अप द हैंडकरचीफ। और यहाँ पे जो एमिलिया है हु इज़ द वाइफ ऑफ इयागो, वो उस हैंडकरचीफ को उठा लेती है, मैंशनिंग टू द ऑडियंस, वहाँ पे वो ऑडियंस को बोलती है दैट इयागो हैज़ ऑलवेज वांटेड हर टू स्टील इट फ्रॉम हिम, कि इयागो हमेशा से चाहता था कि वो हैंडकरचीफ जो है वो मैं ओथेलो से चुरा लूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस ट्रेजेडी का मेन जो चीज़ है वो कहाँ से शुरू हुई। फर्स्ट, द मिस्ट्रस्ट ऑफ ओथेलो का लैक ऑफ ट्रस्ट अपॉन डेस्डेमोना। सेकेंड, हैंडकरचीफ वाला मैंने सीन जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से, और प्लस कैशियो का उसके पोजीशन से हटाना, उसका बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक होना, ओथेलो का अपने फ्रेंड पे भी ट्रस्ट ना होना। तो यहाँ पे ओथेलो के लैक ऑफ ट्रस्ट अपॉन हिज वाइफ एंड अपॉन हिज फ्रेंड, तो उसकी वजह से इस पर्टिकुलर ड्रामा को ट्रेजेडी का मोड मिला। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कंटिन्यू विद गार्गी क्लासेस, डू कंटिन्यू विद दैट, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस।